तो भाई देखिए, इंडियन ओरिजिन काश पटेल बन गए हैं नए एफबीआई चीफ यूएस के अंदर। साथियों, इनके लिए अगर मैं कहूं तो ये आसान नहीं रहा है सीट को जीतना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तो ये पसंद थे चीफ बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की पसंद होने से वहां पे चीफ सेलेक्ट नहीं होता या अपॉइंट नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या रहा है, कैसा वोटिंग परसेंटेज रहा है, इसके अलावा किस तरह से इन्होंने अपने आप को वहां प्रेजेंट करा। साथ में ये भी जानेंगे कि एफबीआई एजेंसी आखिरकार होती क्या है, और इससे रिलेटेड चीजें जानेंगे कि इन्होंने आखिरकार क्या कहा सेलेक्ट होने के बाद। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप टॉप स्टोरीज में देख सकते हो, हर जगह पे यही बात लिखी हुई है कि इंडियन ओरिजिन काश पटेल जो है वो अब अपॉइंट कर दिए गए हैं एफबीआई चीफ के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की इस कैबिनेट में। और आइए जानते हैं कि डिटेल्स थोड़ी सी क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार एफबीआई है क्या। साथियों, बचपन से ही हम देख रहे हैं, बहुत सारी इंग्लिश मूवीज भी हमने देखी होगी, तो हमने देखा होगा एफबीआई। तो एफबीआई है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये क्या है, यूएस की एक सरकारी एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है, पता लगाती है क्राइम का, और साथ में इंटेलिजेंस को, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग कि कौन क्राइम करने जा रहा है या कोई बम तो नहीं फोड़ने जा रहा है, मतलब इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस सबको गैदर करने का जो काम होता है वो होता है एफबीआई का। इसके अलावा ये क्राइम के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशंस करती है। ये एफबीआई पार्ट है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। किसका पार्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, और साथ में यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी का। इतना आप समझ गए। तो एफबीआई करती क्या है उस बारे में जान लेते हैं। एविडेंस को, मतलब प्रूफ वगैरह जो है उनको इकट्ठा करना, फैक्ट को है सॉल्व करना उसको, और किसी तरह से जुर्म को, क्राइम्स को रोकना। इसके अलावा इकट्ठा करना, शेयर करना, एनालाइज करना इंटेलिजेंस को। जैसे इंफॉर्मेशन कोई मिली तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, तो जिस डिपार्टमेंट की वो इंफॉर्मेशन है जो आगे और प्रोसेस हो सकती है उस डिपार्टमेंट तक उसको पहुंचाने का काम एफबीआई का है। इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करना सर्विसेज, जैसे कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। इसके अलावा मान लीजिए कोई देश को नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है तो उसको लेके भी इन्वेस्टिगेट करना, उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना। तो ये सारे काम होते हैं एफबीआई के। अब आप कहेंगे क्या ये आसान बात थी या आसान बात है एफबीआई चीफ बनना? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिलहाल तो आप ये देखिए कि ये कितने अच्छे से अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माता के पैर छुए, और अपॉइंट होने के बाद पैर छू के बोला, क्या बोला? जय श्री कृष्णा। कुछ बहरहाल ये समझते हैं कि आखिरकार इनका ये अपॉइंटमेंट इतने ज्यादा सुर्खियों में क्यों रहा। देखिए, हम शुरू से ही देख रहे थे, आप जानते हैं कि सभी लोग ये यूएस के इलेक्शंस को काफी ज्यादा फॉलो कर रहे थे। तो जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए तो इन्होंने अपने अपने मिनिस्टर्स के लिए अपने सामने रखी अपनी अपनी चॉइसेस को। तो उस वहां पे इनकी तरफ से एफबीआई चीफ के तौर पे तो काश पटेल का नाम रख दिया गया था, मगर सिर्फ इनके कहने से बात नहीं बनती है। इनके अलावा वोटिंग होगी यहाँ पे सेनेट के अंदर। अब सेनेट क्या होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सेनेट की वोटिंग में अगर यहाँ पे जीता जाता, इनके प्रति वोट परसेंटेज ज्यादा होता, तब ये बन पाते। तो शुरू से शुरू करते हैं। सेनेट क्या होता है? देखिए, अपने यहाँ जैसे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर आप समझते हो कि यहाँ पे दो हाउस होते हैं। अपर हाउस को बोला जाता है राज्यसभा और लोअर हाउस को बोला जाता है लोकसभा। वैसे ही यूएस की कांग्रेस के अंदर अपर हाउस होता है सेनेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए तो सेनेट के अंदर 100 सीटें थी, 100 सीटें थी, ठीक है। 100 सीटों में 53 सीट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही थी। 2 सीट जो है वो आपकी ऐसे इंडिविजुअल निर्दलीय वाले चले गए, और 45 सीट डेमोक्रेट पार्टी, जो कि जो बाइडेन वाली पार्टी थी, उनको मिल गई थी। अब तो आप कहेंगे कि मैम तो इसमें इनके साथ कैसे कंट्रोवर्सी हो गई या दिक्कत हो गई? क्योंकि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप की 53 सीट्स हैं तो इजीली काश पटेल को मिल जानी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं प्यारे साथियों। हुआ क्या कि जब यहाँ वोटिंग हुई तो हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से 53 सीट वालों में से 2 लोगों ने डेमोक्रेट की तरफ यहाँ पे वोट दे दिया। वो 2 लोग नहीं चाहते थे कि काश पटेल बने एफबीआई चीफ, इसीलिए जो ये वोट परसेंटेज हो गया वो 49-51 का हो गया।
कैसे हो गया 51-49 का? समझिए 53 सीट्स थी डोनाल्ड ट्रंप के पास, 2 वाला जो है उठा के दे दिया गया डेमोक्रेट को, तो इस वजह से यहाँ पे हो गया 2% कम, दैट इज 51 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ समझिए सीन क्या है कि अगर एक भी वोट इधर उधर होता, एक भी वोट, तो शायद ये FBI चीफ ना बन पाते, इसलिए ये ज्यादा ही बड़ी वाली इनके लिए उपलब्धि है। बहरहाल जब ये आए तो आने के बाद इन्होंने इस तरीके से काफी सबको ग्रीट करा, थैंक यू बोला, और इसके साथ साथ इन्होंने आके यही बात बोली कि देखो भैया, एक वार्निंग दे रहे हैं आपको, जो भी अमेरिकन को हार्म करना चाहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, समझ लेना। क्योंकि यूएस की FBI एजेंसी एक अच्छी मजबूत एजेंसी है, जो कि सिर्फ ना यूएस में पूरे विश्व भर के अंदर भी अपनी चर्चाओं के लिए मानी जाती। तो इन्होंने सीधा कहा, क्योंकि अब देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे खासे टाइम से जुड़े हुए हैं और उनकी पूरी सोच से एकदम क्या कहते हैं ना कि उनके साथ ही है, समर्थ करते हैं उनकी सोच को। तो आते आते इनकी सारी चीजें काफी ज्यादा चर्चा में रही। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कैसे क्या ये रिएक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इंडियंस में काफी खुशी है कि इंडियन ओरिजिन है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की काफी ज्यादा मिनिस्टर्स में देखा गया है कि उन्होंने इंडियंस को काफी प्रेफरेंस दी है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर भी ऐसी सुविधाएं हों कि जिससे हमारे यहाँ के लोग बाहर जाने के बजाय हमारे ही देश को इतना ज्यादा ऊपर उठाएं। बाकी आप भी ऊपर उठ सकते हैं अगर आप मात्र 99 रुपए पर मंथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हो। साथियों, ये आपको जाड़ा गर्मी बरसात तीनों टाइम घर बैठे डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9919785532 पे, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं @सिर्फ IS सेल्स पे। साथ में आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनके सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपको फेसबुक पे वीडियोस मिल जाएंगी, आपको इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो ये PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम वगैरह पे, और आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी मेंबरशिप को और मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और कोई नई खबर आती है तो मैं प्रसन्ना आपके सामने उसे प्रेजेंट करूंगी जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।